गति। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? गति। क्लास 9th का ये क्या है? फिजिक्स है। क्लास 9th का क्या है? ये फिजिक्स है। फिजिक्स माने भौतिकी। फिजिक्स माने क्या? की। फिजिक्स माने भौतिकी। ठीक है। कोई भी चीज वस्तु को हम देखते हैं तो या तो गति में रहता है या विराम में रहता है। जो स्थिर रहे, जिसमें समय के साथ कोई बदलाव ना हो, उसको क्या कहते हैं? जिसमें समय के साथ कोई बदलाव ना हो उसको क्या कहते हैं? विराम कहते हैं, यानी रेस्ट कहते हैं। वह यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अन्य वस्तु की स्थिति की अपेक्षा क्या होता है? बदलता है, उसको क्या कहते हैं? गति में कहते हैं। वो गति में है। जैसे दौड़ता हुआ व्यक्ति क्या हो गया? गति। जब रुका रहेगा तो गति कहलाएगा, तब वो विराम कहलाएगा। जैसे चलती हुई बस क्या हो जाएगा? गति। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी क्या हो जाएगा? गति में है। गति में जब गाड़ी चलता है तो उसको क्या कहेंगे? गति में है। कोई दिक्कत? चलती हुई गाड़ी क्या है? गति में है। अब समझो विराम है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसको क्या कहते हैं? ये वस्तु विराम में है, यानी रेस्ट अवस्था में है। जैसे ये घर क्या हो गया? विराम अवस्था में है। घर क्या होता है? विराम अवस्था में। घर का दीवार क्या हो जाएगा? विराम अवस्था में। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई काम नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? विराम अवस्था में है वो। जिसमें सब बदलाव होते रहता है, क्या होता है? गति में वो होता है। कोई गाड़ी चलता है उसको क्या कहते हैं? गति में है वो। हो जाएगा विराम का एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधा, टेबुल, कुर्सी, ये सब क्या हो जाएगा? विराम का उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति कई प्रकार के होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जब दर्जी जो कपड़ा सीता है, तो उसका पैर जो है सिलाई मशीन के पैडल को चलाते रहता है ना। उसका पैर सिलाई मशीन के पैडल को चलाता है और उसका पहिया कैसे कैसे घूमते रहता है? गोल गोल। और उसका सुई कैसे होता है? ऊपर नीचा होता है ना सिलाई मशीन का सुई। और कपड़ा जो है आगे की ओर बढ़ते रहता है। सुई जो है ऊपर नीचे होता है, इसका पहिया गोल गोल घूमते रहता है। पैडल को चलाते हैं पैर से तो इसका पहिया गोल गोल घूमता है। सुई ऊपर नीचा होता है, और कपड़ा जो सिलते हैं तो कपड़ा आगे खिसकते रहता है ना। तो उसको हम कहेंगे गति कई तरह के होता है। गति कई तरह के होता है ना। तो टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति कई तरह के होता है। एक में क्या होता है? रैखिक गति। रैखिक गति उसको कहते हैं। रैखिक गति में वस्तु सीधा और वक्र रेखा में चलता है। रैखिक गति में वस्तु सीधा और वक्र रेखा में चलता है, उसको क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? रैखिक गति का उदाहरण देखो। उदाहरण, बंदूक से छोड़ी गई गोली। बंदूक से जो गोली निकलता है तो सीधा निकलता है ना, उसको कहते हैं रैखिक गति। बंदूक से छोड़ी गई गोली रैखिक गति का उदाहरण हुआ। अब समझते क्या समझेंगे? वृत्तीय गति क्या होता है? देखो पे चलता है। वृत्तीय गति में वस्तु किस पे चलता है? वृत्त पे चलता है। देखो सूर्य के चारों ओर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है ना। 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य जो है कांस्टेंट है। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा। ये भी आपको वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया। अब इधर देखो है, दोलनी गति में वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है। कोई दिक्कत? इसका उदाहरण देखो, दोलनी गति का उदाहरण। झूला की गति, दीवार के घड़ी के पेंडुलम की गति। झूला के में जाता है तो नाव पे बैठता है तो नाव आगे पीछे होते रहता है। ये कौन सा गति का उदाहरण हो गया? दोलनी गति का उदाहरण हो गया। मतलब अपने मुख्य बिंदु पर आगे पीछे दोलन करता है। समझा? अपने मुख्य बिंदु पर आगे पीछे झूला दोलन करते रहता है। ये कौन सा गति का उदाहरण हो गया? दोलनी गति का उदाहरण हो गया। अब समझते हैं आवर्त गति होता है वस्तु निश्चित अंतराल पर दोहराते रहता है। वस्तु जो है अपना निश्चित अंतराल पर क्या होता है? दोहराते रहता है उस काम को। दोलनी गति का उदाहरण, झूला की गति। झूला जिस बिंदु पर रहेगा अपने बिंदु पे आगे पीछे मुख्य बिंदु पर घूमता है। सिलाई मशीन अपने जहाँ पे मुख्य अक्ष पे अपने मुख्य बिंदु पे क्या होता है? ऊपर नीचे होते रहता है ना, तब न कपड़ा को सिलता है। सिलाई मशीन आवर्त गति। सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्त गति। झूला की गति आवर्त गति। और दोलनी गति का भी एग्जाम्पल हो जाएगा झूला की गति। समझा? यही सब है और है? अब नहीं है, हो